35,000 का मेकअप मैं एक्टर होके भी नहीं लेती हूँ। अब आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतना हैवी मेकअप नहीं लगा रहे। वेलकम टू टेली चक्कर गेट रेडी विथ मी। गेट रेडी विथ मी में पहला स्टेप होता है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इज़ सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र या आप कोई भी अपना सीरम लगाते हो। जैसे मैं विटामिन सी और कोजिक एसिड क्रीम लगाती हूँ जी लैब का, तो वो मैं लगा चुकी हूँ। और सनस्क्रीन आप अप्लाई करोगे, सेकेंड लेयर फॉर प्रोटेक्शन। फिर आप अपना प्राइमर, जिससे आपके स्किन के पोर्स जो है वो ब्लर हो जाए, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखे। और फिर मैं इससे अप्लाई करती हूँ अपना फाउंडेशन, इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो जस्ट जब आप ऑफिस भी जा रहे हो, नो मेकअप लुक आजकल बहुत चल रहा है, तो जब आप ऑफिस भी जा रहे हो इसमें प्रोडक्ट लगा ही होता है। नहीं है तो आप हल्का सा लेकर देन डैब इट ऑन योर स्किन एंड जस्ट बी फ्लॉलेस। इसमें जैसे मैंने ये कटिंग लगा रखी है, तो इससे मैं अपनी जहाँ भी कंटोरिंग करनी, आजकल तो क्रीम स्टिक्स इतने आते हैं, बट हम जो हैं मिलेनियल्स और इंडस्ट्री के लोग, हम बहुत ही ऐसे पुराने ज़माने के, तो हम अभी भी वो पैलेट का क्राइलॉन का कटिंग ही यूज़ करते हैं, क्रीम कंटोर। तो ये मैं जो मेरे शेडो पार्ट्स हैं वहाँ पे लगा दूँगी, जहाँ मुझे शेडो क्रिएट करना है। और मुझे फॉरहेड कटिंग बहुत अच्छी लगती है। भक्ति, आपके लिए मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन क्या है? आईज एंड लिप्स, दे आर मस्ट। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो, ब्लश नहीं लगा रहे हो, जस्ट डू योर आईज प्रॉपरली, आईब्रोज, लाइनर या काजल जो भी आप प्रेफर करते हो, एंड लिपस्टिक, यू आर डन टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप रूटीन? स्किन केयर ऑफकोर्स, जैसे मैंने बताया, मॉइस्चराइज़र है और सनस्क्रीन है, या आप कोई भी सीरम यूज़ करते हो अपनी स्किन केयर के लिए, वो। एंड नाइट रूटीन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट थिंग फॉर योर स्किन। ओके, अकॉर्डिंग टू यू विच ब्रांड फाउंडेशन इज़ बेस्ट? मैं जैसे मैक इज़ नॉट फॉर डेली वेदर, इंडियन वेदर जो है बाहर का, उसके लिए वो पिघल जाएगा पूरा। बट देन आई यूज़ PAC, क्योंकि वो उसका अफोर्डेबल ड्यूब भी है, और मुझे ऐसे अफोर्डेबल ड्यूब्स ट्राई करने बहुत पसंद है। मैं बहुत इकोनॉमिकल हूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करती। 35,000 का मेकअप मैं एक्टर होके भी नहीं लेती हूँ। सो आई एम वेरी इकोनॉमिकल, सो आई यूज़ PAC। कंसीलर भी, अगर आपकी बहुत डार्क सर्कल है तो मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, वो भी PAC का है। वो तो यार एजेस से चल ही रहा है, मैं सोच रही हूँ ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि उसको इतना सा लेके फाउंडेशन के साथ मिक्स करके, इफ़ यू नो मेकअप यू नो कि कभी भी कंसीलर डायरेक्टली, आज लोग बोलते हैं ऐसे दिखा देते हैं, कभी नहीं लगाना चाहिए। ऑलवेज आपकी बेस पैलेट जो है, या जो भी आप एक सरफेस लेते हो हाथ का अगर, तो बेस अपना सा जो भी आप ले रहे हो, फाउंडेशन या बेस वॉटेवर, उसके साथ कंसीलर मिक्स करके उसको यहाँ पे लगा के यू लीव इट फॉर 10-15 सेकेंड्स एंड देन आप उसको मर्ज करो। आपके अंडर आइज ऐसे छिप जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप रात भर PUBG खेलते हो या आप रात भर चैटिंग करते हो। ओके, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन द ब्यूटी एंड मेकअप इंडस्ट्री एंड व्हाई? मैं खुद, मुझे मैं मेरी फेवरेट हूँ अगर आप बोलने जाओ। एंड पीपल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर माई आई मेकअप बिकॉज आई टेक इट सो सीरियसली एंड आई डू माई होल मेकअप, नो मैटर वो कौन सा लुक है। तो या मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं ओके, टेल मी अबाउट 3 मेकअप ट्रेंड यू लाइक एंड डिसलाइक। आई लाइक मेकअप ट्रेंड, तो ये जो अभी कॉन्टोर के सारे ट्रेंड आ रहे हैं ना, और वो अभी एक वो भी ट्रेंड आया था छन छन न, तो वो मुझे अच्छा लगा था, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो दिखता ईजी है, तो मैंने नहीं किया इसलिए। पर हाँ, मुझे अच्छा लगा था देखने में। और कॉन्टोरिंग जो अलग अलग तरह के आज के जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और मेकअप में हेट ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बस वो जो पार्लर्स होते हैं ना, जिसमें वो जाके सस्ते पार्लर्स में जो आंटियाँ भयानक मेकअप करती है, बस उससे मुझे डर लगता है कि मुझे कभी ऐसी जगह पे नहीं फंसना है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट दैट काइंड ऑफ थिंग एवर इन माई लाइफ। ओके, व्हाट इज़ योर मेकअप सीक्वेंस? My makeup sequence is first my serum, then sunscreen, then primer, then base, then concealer, then eyes, eyebrow। वो तो shuffle होता रहता है, किसी दिन मैं blush पहले कर लेती हूँ, किसी दिन eyes पहले कर लेती हूँ, बट या रिपीटेडली यही रहता है।
ओके, सो अभी आप क्या लगा रहे हो? अब मैं ये ना मेरी कॉलोसिल का काजल है, ये मैं हमेशा रखती हूँ और कितनी भी ब्रांड्स बोले स्मर्ज प्रूफ ये वो, पर मैं सालों से ये इस्तेमाल करती हूँ और ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो क्योंकि इससे मैं काजल भी कर सकती हूँ और लाइनर भी कर सकती हूँ, तो या आई यूज़ दिस पेंसिल। तो आज मैं लाइनर की तरह यूज़ करूँगी कि मोस्टली मैं नीचे से ब्राउन फिलर लगा के छोड़ देती हूँ, मुझे काजल इतना पसंद नहीं है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ लाइनर। आज तो मैंने विंग लाइनर किया नहीं है, अदरवाइज ज्योति इज़ फेमस फॉर हर विंग लाइनर। यस। तो ये मैं ये करके इसको फिर ये एक पैलेट हर फीमेल के पास, सॉरी ये बहुत थोड़ी स्पॉइल हो चुकी है, ये बहुत ज़रूरी होना, ये आईब्रो फिलर है और इसमें तीनों शेड्स है आपकी आँखों के अनुसार। तो इसको ना मैं ये जो बीच वाला शेड है वो लेके फिर मैं इसके ऊपर ऐसे मर्ज कर देती हूँ, तो ये लगता भी नहीं है कि मैंने लाइनर लगाया है और वो इफ़ेक्ट भी आ जाता है। तो या एंड आई डू माई आईब्रोज विद दिस। जैसे आईज़ बहुत मेजर पार्ट है मेरे लिए, तो ये जो पोर्शन है ये आईब्रो का शेप देना, देन उसको मर्ज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आईब्रोज और लाइनर आपके फेस का गेम चेंज कर सकते हैं फील। ओके, इफ यू अप्लाई मेकअप विच प्रोडक्ट डू यू यूज टू रिमूव इट? माइसिलिन वाटर जो गार्नियर का आता है, और सबसे बेस्ट है 3 स्टेप मेकअप रिमूवल जो होता है, बिकॉज वी अप्लाई सो हैवी मेकअप। आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतना हैवी मेकअप नहीं लगाते हो। बट पहले बेबी ऑयल, फिर आप उस पर माइसिलिन वाटर से वो निकाल दो मेकअप रिमूवर से, जो भी आप कंफर्टेबल हो उससे, एंड देन फेस वॉश। आपको सीधा मुंह नहीं धोना है, अदरवाइज आपके पोर्स में वो फाउंडेशन हो या कॉम्पैक्ट हो या फेयर एंड लवली क्रीम हो, सब चिपक के रह जाएगा। सो ऑलवेज विथ एनी काइंड ऑफ ऑयल, और कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल जो भी आप प्रेफर करते हो। हमें इंडस्ट्री की वजह से वो जॉनसन बेबी ऑयल की आदत पड़ी हुई है, तो फर्स्ट दैट, देन कोई भी मेकअप रिमूवर, एंड देन फेस वॉश। नो मैटर आपका पैकअप रात को 2 बजे हुआ है कि सुबह 4 बजे, यही रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तभी फेस ग्लो करता है। यस। एंड यू शुड नॉट फॉरगॉट योर लैशेज एवर। मेरे तो टच वुड थू लैशेज बहुत अच्छे हैं, तो मैं बस ये भी कॉलोसेल का ही है, मेबलिन का। आई एम ऑब्सेस्ड विथ मेबलिन। ये पुराने प्रोडक्ट्स है और बेस्ट है, कितना भी कुछ नया ला दो पर इनके जैसा कोई नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। और ये तो है भी गोल्डन कलर का, मतलब येलोइश, तो ये मेरा फेवरेट है। मेरी लैशेज ऐसे रेडी टू गो हो जाती है। और इसी में से मैंने कहा था ना, इससे मैं आई शेडो भी कर सकती हूँ। ये जो ब्राउन वाला है उससे मैं आई शेडो ऐसे सिर्फ लेके ऐसे घुमा दिया, मेरा आई शेडो हो गया। ये ब्रश से ये जो ब्राउन वाला एकदम लाइट वाला शेड है उसको यहाँ नीचे लगा दिया, तो सी यू कैन सी माई आई शेप। बेसिकली जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो समझ लीजिए कि आपके पास एक प्लेन पेपर है आ गया है, जिस पे अब आपको ड्रॉ करना है आपके फेस शेप के हिसाब से। तो जब आप फाउंडेशन लगाते हो एवरीथिंग इज़ फ्लैट, देन यू नीड टू हाईलाइट ऑल द थिंग्स ऑन योर फेस। आप आंखें हाईलाइट करो, एक एक चीज़ में ना। मुझे तैयार होने में स्पेशली 1.5 घंटा लगता है था रोज़, और अभी अगर मैं नॉर्मल मेकअप भी कर रही हूँ तो 15-20 मिनट तो चाहिए, जैसे आईज लिप्स करने के लिए, क्योंकि आईब्रो के लिए मुझे 10 मिनट जाते हैं एक एक ऐसे स्ट्रैंड देख के। सो या एंड द लिपस्टिक इज़ गेम चेंजर। हाँ, एक वक्त था जब हम बहुत ब्राइट रेड मरून लिपस्टिक लगाते थे, बट अब जो ट्रेंड आ गया जो मुझे बहुत पसंद है, यू कैन सी माय लिप्स, मैच करता है अपनी स्किन से। यस। तो ये मार्स की एक लिप क्रेयॉन है जो मुझे बहुत पसंद है, ये पर्टिकुलर शेड। इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, तो इसको मैं ब्लश की तरह और लिप्स पे टैप करती हूँ तो ये एकदम मैट हो जाती है। एंड देन विथ हैंड ओनली आई मर्ज दिस आउट एज अ ब्लश। तो वो क्योंकि मैट है, सॉरी मेरी आंखें ऐसे मेकअप करते बंद हो जाती है, तो ये देखिए ऐसे ब्लश हो जाता है जो बहुत नेचुरल लुकिंग है। और ये एक लिपस्टिक है रेवलॉन की जो शार्लेट टिलबरी की ड्यूप है। मैंने कहा ना मैं बहुत अफोर्डेबल हूँ, आई कांट स्पेंड 2500 और 3000 फॉर अ लिपस्टिक। सो ये रेवलॉन की सेम शेड की लिपस्टिक है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, सो इट लुक्स न्यूड टोटली। और ये आप चेंज भी कर सकते हो, जब आप किसी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ मार्स का ये लिपस्टिक लगा लो, दिस इज़ गुड। क्योंकि जब आप पूरे रेडी होते हो ना, लोगों को ये यूजुअली आदत होती है आंखें भी एकदम हैवी करते हो और लिप्स भी एकदम ब्राइट,
रेड या मैरून या किसी भी कलर, पिंक कलर से, तो डोंट डू दैट. इफ़ यू आर डेकोरेटिंग योर आईज वेल, आप अच्छा सा आई मेकअप कर रहे हो, आई शेडो कर रहे हो, तो लिप्स एकदम न्यूट्रल रखने चाहिए. मैं तो लिप ग्लॉस भी नहीं लगाती हूँ अगर मैंने आईज़ बहुत अच्छी प्रिपेयर करी है. और अगर आईज़ में मैं सिर्फ लाइनर और न्यूड सा शेड कर रही हूँ आई शेडो का, देन आई अप्लाई दिस फुल्ली, ये मिक्स नहीं करती हूँ. और जैसे मेरा वो ये एक चीज़ है, ग्लॉस है, जो मैंने आपको कहा कि कई बार अगर फंक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्लॉस ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ट्रांसफ़र होता है, कप में चाय पीते हो या कुछ भी. बट अगर किसी अवार्ड फंक्शन में वगैरह जाना है तो मैं ये लगा लेती हूँ. जैसे ये निकाल के बस सेंटर ऑफ योर लिप, और इसको मर्ज नहीं करना है, कुछ नहीं, ऊपर के लिप पे भी नहीं, जस्ट सेंटर ऑफ योर डाउन लिप, दैट्स इट, एंड यू आर रेडी टू गो. सो लास्टली अपने ऑडियंस के लिए एक क्विक मैसेज मेकअप के लिए कुछ. नेवर ओवर डू इट. आपको ना कई बार मैंने देखा है फीमेल्स को विथ ब्राइट ब्लश और फेस अलग, नेक अलग. अब वो ट्रेंड चला गया है. नाउ यू चूज़ द फाउंडेशन नियर टू योर स्किन टोन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके और थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो इट्स लाइक सेकंड स्किन का जो कॉन्सेप्ट है. एंड ऑलवेज इफ़ यू आर गोइंग फॉर हैवी मेकअप फॉर सम फंक्शन, देन ऑलवेज यूज़ प्राइमर स्प्रे जो आता है, मेकअप फिक्सर स्प्रे. मैं तो स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल, आपकी जेब को परवड़ेगा. ऐसा है, ब्लैक बॉटल आता है, उसमें मैट आता है, ग्लोई आता है. मैं मैट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो स्किन लाइक फिनिश, एज यू कैन सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो या वो एक मेकअप फिक्सर आपको कभी नहीं भूलना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.